बिहार से होते हुए दिल्ली तक एक ही चर्चा अब घर कर गई है और इस चर्चा ने एक बड़ा स्थान ले लिया है। आपको बता दें कि बिहार होते हुए जो राजनीतिक चर्चाएं शुरू होती हैं उसका असर देश पर होता है। एक बार फिर से ऐसा देखने को मिल रहा है और इस चर्चा ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ज़रूर नींदें हराम कर रखी हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवारी दिए जाने और नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री की सारी खूबियां होने की चर्चा आप लगातार सुन रहे होंगे। इसके लिए क्या कुछ ज़रूरी है, उन बातों पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं और नीतीश कुमार कैसे नरेंद्र मोदी के सामने बराबरी कर पाएंगे उसकी भी बातें और चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत ज़रूरी बात है कि आखिर इसकी चर्चा क्यों शुरू हुई। इसकी चर्चा सबसे पहले शुरू हुई जब तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू हो गई और तीसरे मोर्चे की कवायद में कहीं ना कहीं ऐसा आशा बंधने लगा जदयू के लोगों में कि वो तीसरा मोर्चा कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के लिए ही बन रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि को कहा जाता है कि वो साफ सुथरे छवि के हैं और वक्त ने उनको थोड़ा मजबूर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा मजबूत हो गई है, जिसके कारण नीतीश कुमार खुल करके न तो बिहार और न ही अपनी बात रख पा रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार अब मुखर हो गए हैं और दूसरी तरफ बैठकों का दौर भी जारी हो गया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री, कैसे उनकी उम्मीदवारी मजबूत होगी, इस बात को लेकर के अब चर्चा तो शुरू हो ही गई है, प्लानिंग भी बनने लगी है। आपको बता दें इसी प्लानिंग का हिस्सा हमने आपको सबसे पहले बताया था कि दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। वहीं नीतीश कुमार अब हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला से मिल करके आए हैं। ओम प्रकाश चौटाला की मुलाकात को कहा जा रहा है कि राजनीतिक रूप से बड़ा ही कारगर होने जा रहा है, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला भी उस तीसरे मोर्चे का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इन सारी बातों के बीच में नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी नेता श्रवण कुमार ने इन बातों को बताया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार कभी भी ये नहीं बोल पाए कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन लोग लगातार उनके बारे में ऐसी बातें कहते हैं। हमने पहले भी खबरों में आपको ये बातें बताई हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रवण कुमार ने वो रास्ता बताया है जिससे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। अब तक क्यों नहीं बने वो भी उन्होंने बताया है। उन्होंने साफ तौर पे चर्चाएँ की है कि हमारे पास जो संख्या बल चाहिए वो अभी तक उपलब्ध नहीं है। हम मात्र 16 सांसदों वाली पार्टी हैं, जो कि हमारे पास संख्या बल नहीं है कि हम अपनी दावेदारी कर सकें। लेकिन आने वाले वक्त में यदि हमारे पास 200 की संख्या हो तो हम निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार और दावेदार दोनों होंगे। आपको बता दें कि इसके लिए क्या कुछ होगा, ये सीधा संकेत आप मान के चलिए कि श्रवण कुमार ने दे दिया है। उनका सीधा कहना है कि आने वाले समय में अगर गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम उस जगह पर पहुंच सकते हैं जो कि संभव है। आपको बता दें कि अगर गठबंधन नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना कोई उम्मीदवार खड़ा करता है तो उस उम्मीदवार में जो कई नाम हैं उनमें सबसे प्रमुख नाम नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार के साथ यदि बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में डील हो जाती है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार अगर साझा उम्मीदवार के रूप में सामने आते हैं तो ये संभव हो सकता है कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में सबसे आगे रहें और नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए सभी विपक्ष की पार्टियां मिल करके नीतीश कुमार का सपोर्ट करें। अब इस पूरी कवायद में क्या कुछ होना है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सुगबुगाहट जिस तरह से बढ़ गई है, जिस तरह से एक्टिव हो गए हैं लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव इस उम्र में भी जितना एक्टिव हैं, ओम प्रकाश चौटाला इस उम्र में इतना एक्टिव हैं, वो सारे लोग इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसी कड़ी में कहा जाए तो जिस तरह से केसी त्यागी ने पहल की है वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ और एंटी इनकम्बेंसी का होगा, जिसमें नीतीश कुमार यदि सामने हो तो मामला निश्चित रूप से बदल सकता है। और इन बातों को लेकर के अब जो चर्चाएं शुरू हो गई हैं उसमें श्रवण कुमार की बातें यूं ही नहीं मान सकते हैं आप। उन बातों में कोई ना कोई बात ज़रूर है, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं, लगातार जदयू के नेता इस बात की चर्चा कर रहे हैं और ये पूरा प्लान कहीं ना कहीं दिमाग में है। इसीलिए
श्रवण कुमार ने इन सारी बातों को बताया है कि वर्तमान परिस्थिति में हमारे पास संख्या बल नहीं है। जब हमारे पास 200 संख्या होगी तो निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार और दावेदार दोनों होंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं और इसके बाद कई राज्यों में चुनाव है जहां भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की बात की जा रही है। क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चर्चाएँ तो शुरू हो चुकी हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।